साथियों नमस्कार। मैं संजय शर्मा सारस्वत सनशाइन इंडिया चैनल से अपने समस्त यूट्यूबर मित्रों का और चैनल के प्रेमियों का, फेसबुक के मित्रों का, व्हाट्सएप के समस्त मित्रों को हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करते हुए सादर नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। साथियों, भारत एशिया के अंदर जिस प्रकार से अपने समस्त एशिया के देशों में एक साथ रहते हुए सामंजस्य स्थापित करते हुए 1947 से लेकर अब तक भारत खुद की उन्नति के साथ साथ, अपने देश की उन्नति के साथ साथ पड़ोसी देशों को भी उन्नति के पथ पर देखना चाहता था, जिसमें कि भारत से उत्पन्न हुआ पाकिस्तान भी सम्मिलित था और कुछ सालों के बाद पाकिस्तान से उत्पन्न हुआ बांग्लादेश भी सम्मिलित था। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ निरंतर उनकी हत्या किए जाने की, उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता किए जाने की घटनाएं घट रही हैं, इससे भारत के हिंदूवादियों, हिंदू लोगों की भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है। ये एक ऐसा कृत्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि भारत में मुस्लिमों के रूप में जाना जाता है, वही अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के रूप में जाना जाता है। यही काम हिंदुओं के संग अत्याचार का और उनके ऊपर निरंतर कुठाराघात किया जाना, उनके बच्चों के संग, उनकी महिलाओं के संग पाकिस्तान में किया जाता रहा पूर्व में, जिसके कारण आज वहाँ पाकिस्तान के अंदर हिंदू नाम मात्र का रह गया है। वही स्थिति पिछले 2-3 साल से बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिल रही है कि वहाँ का बहुसंख्यक वर्ग मुस्लिम समुदाय हिंदू धर्म को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब उसमें चाहे हिंदुओं का अपना रहन सहन, उनके खुद अपने कर्म और मेहनत से अपने परिवार का उत्थान करने की नीति रही हो, या खुद का विकास, अपने बच्चों का विकास बांग्लादेश के अंदर रहकर किया जाने का रहा हो, लेकिन वहाँ के बहुसंख्यक द्वारा जिस प्रकार से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ नई नई रूप में अत्याचार, उनकी हत्याएं, उनके बच्चों, उनके बहनों माताओं के साथ इस प्रकार का कुठाराघात किया जा रहा है निरंतर, वह भारत के लिए बहुत सोचनीय विषय है। भारत की सरकार ने हमेशा इन दोनों देशों का भरपूर साथ दिया है समय समय पर, लेकिन इन दोनों देशों ने भारत की स्वतंत्रता के बाद के समय से लेकर आज तक कभी भी भारत का दिल खोलकर साथ नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों देश जन्म से ही, जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय से ही ये केवल अपने समुदाय के प्रति मोहब्बत प्यार की भावना लिए हुए उत्पन्न हुए हैं। 1947 में पाकिस्तान का जन्म भी धर्म के आधार पर हुआ और उसके बाद ये पूरा समुदाय एक ना रहकर कुछ क्षेत्रों में आपस में ही इनकी लड़ाइयाँ झगड़ों के कारण इन्होंने अपना एक और देश बांग्लादेश के गठन के लिए, जिसमें कि भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वह गठन हुआ 1971 में, जिसमें कि भारत सरकार ने अपने सेना के माध्यम से और अपनी कूटनीति के माध्यम से बांग्लादेश को पाकिस्तान के चुंगल से अलग करा कर एक नया देश का गठन करवाया था। उम्मीद तो भारत सरकार की ये थी कि ये देश भारत के एहसानों का
निरंतर एहसानों का कर्ज चुकाएगा, लेकिन इस देश ने भी पाकिस्तान की भांति भारत के लिए एक पड़ोसी रूप में, आस्तीन का सांप के रूप में विकसित विकासशील अर्ध विकासशील देश की भूमिका के तहत भारत के लिए आस्तीन का सांप की तरह काम करता रहा है और अभी भी कर रहा है। चूँकि मेरा वर्तमान में भारत सरकार से कहना यही है कि जब भारत के अंदर मुस्लिम, जिनको कि अल्पसंख्यक कहा जाता है, वे अपनी निरंतर उन्नति, अपने परिवार की उन्नति, उनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भारत की अधिकाधिक आबादी हिंदू होने के बावजूद भी, सब धर्म के लोग यहाँ रहने के बावजूद भी, जब यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग उन्नति कर सकता है तो वह बांग्लादेश में क्यों नहीं हो सकती थी। लेकिन वहाँ की जनता की भावना है केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाने की रहती है। यही पाकिस्तान की मुस्लिम धर्म के वहाँ के लोगों की थी, यही बांग्लादेश के मुस्लिम धर्म के लोगों की है। वे कतई हिंदू धर्म को बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए कारण पूर्व में पाकिस्तान और अब वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं के ऊपर लगातार निरंतर कुठाराघात होता रहा है और हो रहा है। अभी पिछले 2 दिनों के अंदर एक व्यक्ति को, हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया और एक को हत्या कर दी गई, जो कि निंदनीय है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वह बांग्लादेश के ऊपर अपना प्रेशर प्रदर्शित करें। वह प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की बहुआबादी के साथ साथ वहाँ की सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाए कि अगर वह वहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो क्या वह स्वतंत्र रूप में एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त करने का उनको देश को अधिकार है। अगर ऐसा नहीं है तो वह क्यों एक देश के रूप में है। जो देश अपने देश के अंदर सब समाज के लोगों की सुरक्षा और रहन सहन, उनके खान पान की रक्षा नहीं कर सकता है तो वह सरल शब्दों में कहा जाए तो सच में एक देश की भूमिका तो अदा नहीं कर रहा है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि भारत की सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाए और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा कराए, जिससे कि वहाँ के हिंदू भी अपना जीवन स्वच्छ रूप में अपने बच्चों के साथ जी सकें। जय हिंद, जय भारत।